सुप्रभात। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि जो लेखिका जो है बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में गई और वहाँ पर जो वो देखी कि जो महिलाएं जो है काफ़ी जो है यहाँ पर अशिक्षित है। काफ़ी जो है मतलब महिलाएं जो है वो अपने मर्दों से परहेज करती है, मतलब दूरी बनाए रखती है, जो कि ग्रामीण सभ्यता का एक प्रतीक है ना। तो वे जो उसमें जो है शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को जो है प्रेरित किया और नाटक में जो है अभिनय करने का रोल भी दिया। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेखिका जो है वो कहाँ चली गई है, तो कर्नाटक चली गई है ना। वहाँ से निकली तो कर्नाटक चली गई। अब कर्नाटक में क्या कुछ होता है उसके साथ जो है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई, ठीक है। मतलब एक छोटा सा कस्बा जो था, वहाँ भी एक छोटा ही कस्बा था, मतलब छोटा टाउन जो था, ठीक है। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र भर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई स्कूल नहीं था। तो छोटा सा कस्बा था, तो छोटा सा कस्बा में जो है कोई वहाँ स्कूल नहीं था, ठीक है। और लेखिका के जो 2 बच्चे थे वो स्कूल जाने लायक हो चुके थे, है ना। तो लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। तो वहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के जो है राय पर जो है लेखिका ने जो है पास के जो है एक जो है क्रिश्चियन जो कहते हैं कैथोलिक बिशप से जो है दरख्वास्त की कि उनका जो है उनका मिशन, मतलब जो एक जो क्रिश्चियन लोग का जो होता है संस्था जो होता है, ठीक है, उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से, मतलब वहाँ जो कस्बे में जो सीमेंट का कारखाना था वहाँ के जो है जो कमाई होता था उन कमाई के बदौलत जो है आर्थिक मदद से जो है वहाँ एक स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल जो है खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा चूंकि उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो पहले उन्होंने जो है अपनी जो है असमर्थता जो है वो जाहिर कर दिए। क्यों जाहिर किए, तो क्योंकि उनका मानना था कि जो है कि वहाँ जो है क्रिश्चियन जनसंख्या कम था। तो जो क्रिश्चियन जो होते हैं, जो क्रिश्चियन जो स्कूल देखते हो, सेंट फ्रांसिस स्कूल हो गया, ये सब है ना, संत कोलंबस हो गया, तो ये जो भी स्कूल खुलते हैं वहाँ खोला जाता है जहाँ उसके मतलब क्रिश्चियन की जनसंख्या अधिक हो, मतलब अपने मतलब जाति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब अपने जो है धर्म को बढ़ावा देने, जाति नहीं धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वहाँ क्रिश्चियन स्कूल खोले जाते हैं ताकि उनका धर्म का प्रसार बढ़े, धर्म का जो है और अधिक प्रचार हो। तो तुम लोग देखे होगे कि जो है क्रिश्चियन स्कूल में कभी भी जो जो प्रेयर होता है कभी भी भगवान के बारे में नहीं होता, वो उनका अपना ही गॉड है और उन्हीं के बारे में प्रेयर करा जाता है, ठीक है। तो अपने धर्म के प्रचार कर लिए, जैसे इस्लाम लोग आया तो अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है मदरसा खोले, है ना। उसी प्रकार जो है क्रिश्चियन लोग जब यहाँ आए थे, जब अंग्रेज आया तो उन्होंने जो है इंग्लिश स्कूल खोला गया, बहुत सारे जो है स्कूल जो वहाँ जो है अंग्रेजी पढ़ाई जो है अनिवार्य कर दिया गया। उसी प्रकार जो क्रिश्चियन जब आए थे यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार के लिए, तो उन्होंने जो स्कूल खोले थे वहाँ पर अपने धर्म के प्रचार के लिए ही जो है सारी जो है वहाँ देखो क्रियाकलाप जो है वो क्रिश्चियन से संबंधित ही होता है, ठीक है। तो पहले उन्होंने जो है स्कूल खोलने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ जो है जनसंख्या क्रिश्चियन का कम था, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, ठीक है। चूंकि उस प्रदेश में जो है क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मतलब जिस प्रदेश की हम बात कर रहे थे कर्नाटक के छोटे से प्रदेश में, तो उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या न के बराबर थी, इसलिए वहाँ वो लोग स्कूल खोलने में जो है वो रुचि नहीं दिखा रहे थे। वही अगर क्रिश्चियन का जनसंख्या अधिक होता तो वो तुरंत स्कूल खोल देते, ठीक है। तो मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, मतलब प्रयास जो है जारी रखा कि जो क्रिश्चियन अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या और सब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ये सोच के जो है लेखिका ने जो है गैर क्रिश्चियन बच्चों जो क्रिश्चियन नहीं है उनकी शिक्षा के लिए जो है वो अपना प्रयास वो जारी रखे, मतलब प्रयास वो करते रहे, ठीक है।
तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वहाँ स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। तो फिर बाद में जो है प्रयास करते करते जो है पुत्र बार बार प्रयास करने से सफलता हाथ लगती है। तो लेखिका ने जो है बहुत जो है मिन्नतें करके जो है उसे मनाने का प्रयास किया और एक दिन वो सफल हो गए। तो सफल होने के बाद एक कंडीशन यह रखा गया कि आप ये जो है सुनिश्चित कर लें कि अगर हम स्कूल वहाँ खोलेंगे तो वो स्कूल जो है वर्षों तक चल पाए, है ना। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वो अगले 100 बरस तक चलेगा। तो यह बात सुन के जो लेखिका गुस्सा आ गई, क्योंकि किसी का कोई गारंटी नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाए, है ना। ये श्वास का तो गारंटी है ही नहीं जो हमारे अंदर है। तो हम दूसरे का कैसे गारंटी ले सकते हैं कि जो स्कूल खुलेगा वो 100 वर्ष तक चलेगा, है ना। तो इस बात को लेकर वो गुस्सा गई। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पढ़े पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो जब ये लेखिका गुस्सा गए तो वो भी गुस्सा गए, क्योंकि जो है उनको लगा कि आपकी समस्या है तो आपके लिए हम कर रहे थे, और आप ही जो है बिगड़ रहे हैं, तो आप ये आपकी समस्या, आप समझिए आपकी आपका बच्चे कहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो वह भी गुस्सा खा गए। खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। उन्होंने कह दिया कि बच्चे आपके पढ़ने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं, इसलिए हमको स्कूल खोलने का कोई मतलब वहाँ रुचि भी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच था कि मान लो कि मेरा कोई काम है तो हमको थोड़ा सा जो है वहाँ क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला को जो है कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ मुसीबत था लेखिका के बच्चे का पढ़ने का, तो उन्हें जो है किसी तरह जो है उसे मना करके जो है स्कूल खुलवाना चाहिए था। लेकिन ये उस बात पर बिगड़ पड़ी, और बिगड़ गई तो वो सामने वाला जो अधिकारी था वो भी बिगड़ गया, ठीक है। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। तो लेखिका भी जो है वो जिद्दी था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, ठीक है। मतलब जहाँ सत्य हो वहाँ सिर झुकाना ही सही मायने में सही डिसीजन होता है, निर्णय होता है ना। तो जहाँ तो उसके लिए जो है वो बच्चे के पढ़ने की समस्या था, तो वो खुद निश्चय कर ली। क्या निश्चय की? तो तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, क्योंकि जो है 3 भाषाएं फार्मूला चलता है भारत में। तो अंग्रेजी हो गया विदेशी भाषा, हिंदी हो गया राष्ट्रीय भाषा, और कन्नड़ हो गया क्षेत्रीय भाषा। तो हर जगह जो है 3 भाषाएं जो है पढ़ाने का जो है ये संविधान में नियम बना हुआ है। कौन कौन भाषाएं पढ़ानी है? एक विदेशी भाषाएं, तो विदेशी भाषा के रूप में हो गया अंग्रेजी। एक राष्ट्रीय भाषा हो गया, तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो गया हिंदी। और जो कन्नड़ जो है क्षेत्रीय भाषा वहाँ हो गया कन्नड़, क्योंकि वो कर्नाटक था, ठीक है। तब लोग यहाँ झारखंड में सर हम लोग का क्यों नहीं होता 3 भाषाएं पर? तो 3 भाषा यहाँ भी होती, देख लो। पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं हम लोग एक विदेशी भाषा के तौर पर, हिंदी पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय भाषा के तौर पर, और एक कोई क्षेत्रीय भाषा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय भाषा भी जो है वो हिंदी ही है, हिंदी प्रदेश है ना। यही अगर बम्बई रहता तो मराठी पढ़ते, बंगाल में बंगाली पढ़ता है, ठीक है। वहाँ अनिवार्य है पढ़ना ही होगा, बंगाल में बंगाली पढ़ना ही होगा, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में तुमको एक पढ़ना ही होगा। अगर वही तुम जाते हो दक्षिण भारत तरफ, तुम्हें वहाँ कन्नड़ या मलयालम कुछ भी पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है, एक ही विषय में 2 काम चल जाता है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हो जाता है और क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे है प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलोगे, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें जो है अब स्कूल खोलना है। तो स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हो गया, विषय के रूप में जो है भाषा के रूप में 3 भाषाएं ले लिया गया, जो संविधान में जिक्र किया गया है, त्रिभाषा फार्मूला, ठीक है, ट्राई लैंग्वेज। और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी, और तो और जो कर्नाटक सरकार से जो है वो मान्यता प्राप्त मतलब सरकारी का जो है उन्हें दर्जा भी दिलवाऊंगी। यह निर्णय जो है लेखिका ने कर लिया। वहाँ के अनेक अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ।
तो वहाँ भी जो लोग थे वो भी चाहते थे कि जो एक यहाँ इस प्रदेश में जो है इस कस्बे में एक छोटा सा स्कूल हो, है ना। तो वो लोग कभी जो है ये मतलब जिज्ञासा था, तो वे लोग जो है कुछ सनकी लोग, कुछ मेहनती लोग, है ना, सब लोग आगे आए और सबके सहयोग से जो है यह काम जो है पूरा हो गया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, मतलब मेरे बच्चे जो करें लेखिका के बच्चे जो है के साथ साथ और जो कुछ वहाँ थे अफसर थे उनके बच्चे भी जो है उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। और बाद में जो है प्राइमरी स्कूल पढ़ने के बाद हम लोग मिडिल स्कूल जाते हैं, मिडिल से हाई स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल से कॉलेज जाते हैं। तो वे लोग जो वहाँ से पढ़ के निकले फिर अलग अलग स्कूल में लोग जो है दाखिला ले लिए। ठीक है, अब आगे है, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो शुरू में अब तक लिख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। मतलब करें कि जो है हम शुरू से ही जिद्दी थे, और जिद्दीपन होना एक बहुत ही अच्छा है। आप जिद्दी आप किस सेंस में लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन एक जुनून जो होता है ये बहुत कुछ कर गुजरने के लिए मदद करता है। तो हमारे अंदर भी एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, है ना। अब जिद अगर आप नेगेटिव सेंस में लेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, अगर पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप अगर जिद कर लेते हैं कि नहीं हमको ये करना है, आई हैव टू डू इट, है ना, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, मुझे इतना लंबा लाना है, आप उसके लिए जिद कर दिए, मान लाना ही है, बस कुछ नहीं सुनना चाहते हैं आप, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लेखिका में जो है बचपन से एक जिद्दीपन था, और जिद्दीपन क्या था, सत्य के आगे जो है झुककर जो है आगे बढ़ते रहना है ना। ये नहीं कि जो है कहीं अगर हम गलती कर दिए हैं और हम झुकेंगे नहीं, ये हमारा जिद है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। जहाँ आपकी गलती है वहाँ आपको झुकना पड़ेगा, है ना, भले आप जहाँ सत्य है वहाँ आप नहीं झुकें। तो आज यहीं पर आने देते हैं, फिर जो है थोड़ा सा बचा हुआ है इसको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।